ए जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी जल्दी भाग यहाँ से। जल्दी से कहीं छुपने की, छुप छुप, यहाँ पे छुप जाओ, वो आ रहा है पीछे पीछे। इस मस्जिद के तहखाने में आज भी कैद हैं लाखों जिन्नात, जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। इस अशोक स्तंभ वाली इमारत को मीनारे ज़रीन बोलते हैं और जिन्नातों का सरदार लाट वाले बाबा इसी इमारत के अंदर रहते हैं। ये इस किले की सबसे खतरनाक जगह है और इस जगह पे आना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग छुप छुपा के यहाँ पे आए हुए हैं। कहते हैं कि सबसे दुष्ट जिन्न जो है वो इसी किसी कमरे में कैद है। यहाँ बनी है एक बावली और इस बावली का नाम है परी बावली। इसके बारे में कहा जाता है जो भी इसका पानी पीता है वो मर जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आया हूँ जिनों की एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया में जहाँ पे बताते हैं कि जिन आज भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी हूँ फिरोज शाह कोटला के मैदान में, जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता ही लगा लिया होगा। और यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, क्या है इसका इतिहास, और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसी कहानी क्यों फैलाई गई है कि यहाँ पे जिन रहते हैं। तो चलिए पूरी बात करेंगे इसमें, इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि सफ़र तो जारी है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यमुना नदी के किनारे नई और पुरानी दिल्ली के बीच में फिरोज शाह कोटला बना हुआ है, जो अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने यहाँ आए श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यहाँ एक बावली, एक अशोक के समय का पत्थर का स्तंभ और इमारत के चबूतरे के नीचे गुप्त कमरों सहित सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया या दूर तक फैला हुआ भव्य किला जिन्नातों के घर के रूप में भी जाना जाता है। दंत कथा के अनुसार सबसे अधिक दुष्ट जिन्नात किले के अंदर बनी जामी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे बने तहखाने में बंद हैं। जहाँ भी मैं चलूँगा ज़रूर वहाँ पे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सन 1977 में इमरजेंसी के ठीक बाद यह जगह चर्चा में तब आई जब लड्डू शाह नाम के एक संत ने फिरोज शाह कोटला में रहने लगे और अपने अनुयायियों को यह बताने लगे कि जिन्नातों के रूप में कुछ ताकतें हैं जो इच्छाओं को पूरा कर देती हैं। इसके बाद जो लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते थे वे दुआ लेने के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए यहाँ आने लगे। गुरुवार के दिन को शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन जिन्न प्रसन्न और परोपकारी होते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को पूरी दिल्ली और अन्य जगहों से मोमबत्तियां, चादरों, चावल और अन्य वस्तुओं सहित लोग अपने सबसे गुप्त रहस्यों को बताने और सुरक्षा मांगने हेतु यहाँ एकत्रित होते रहते हैं। यह भी माना जाता है कि किले के अंदर एक जिन्न मंत्रालय है। यह मंत्रालय आजकल की नौकरशाही की तरह कार्य करता है, जिसमें विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग विभाग बने होते हैं। ज़्यादातर भक्त अपने दुख लिखते हैं और अपनी अर्जी एक पत्र के रूप में पेश करते हैं। इस खंडहर के प्रत्येक आले में कई सारी फोटो प्रतियां दिखाई देंगी। इस बावली का नाम है परी बावली। दुर्भाग्य से आजकल प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण वर्तमान में अधिकांश बावलियों का यही हाल है। बावली गहरी संरचना में है, जिनमें कई मंजिलें भूमिगत हैं और उनमें से कुछ में अभी भी पानी जमा है। इसलिए आकस्मिक फिसलना और डूबना एक वास्तविक संभावना है। खासकर बच्चों के साथ यही कारण है कि आजकल वे बंद रहते हैं। फिर भी आप दुर्गम आंतरिक भाग को करीब से देखने के लिए रेलिंग और दीवार की छेदों से झांक सकते हैं। इस भव्य संरचना का सबसे अच्छा दृश्य ऊपर से दिखाई देना है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। लेकिन अब आप ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे साइड की ओर पे, जहाँ पे आपको ये पिरामिडी शेप में मिलेगा अशोक स्तंभ। एक और लोक प्रचलित विश्वास है कि कोटला जिन्नातों के मुखिया लाट वाले बाबा इसी अशोक के बलुआ पत्थर वाले स्तंभ में रहते हैं। इस स्तंभ का नाम मीनारे ज़रीन है। ऐसा माना जाता है कि स्तंभ को छूने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि जिन्नात बीच रात में अर्जियों पर चर्चा करने के लिए दरबार लगाते हैं
और तब अल्लाह उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं जो वाकई सच्ची लगती हैं। हालांकि अब इसकी भव्यता काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है और अब फिरोज शाह कोटला अपनी अंधेरी गलियारों की भूल भुलैया और 400 सालों से भी अधिक जिन्नातों के रहने वाले सीलमदार गुफानुमा कमरों सहित केवल एक टूटे फूटे दुर्ग के रूप में बचा है। और आज भी वह सबसे ज़्यादा पूजा स्थलियों के रूप में बना हुआ है। बजाय एक ऐतिहासिक इमारत के, फिरोज शाह कोटला जिन्नात के असरात सहित एक मुसलमानी तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। फिलहाल आज की डेट में इसको पूरी तरीके से रेलिंग से कवर कर दिया गया है और इसको अगर देखना है तो छेद के ज़रिए कहीं से आप ऐसे देख सकते हो। बाकी इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। अब इमारत कोई नहीं छू सकता है, बुर्ज तो छूने की बात बहुत दूर है। तो चलिए चलते हैं किसी और नए पड़ाव की ओर पे। यहाँ पे घूमने लायक बहुत सी जगह हैं। प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्राचीन आत्माएं पुरानी दिल्ली के इसी इलाके में घूमती हैं और यहाँ पे दुआ करने वालों की इच्छा पूरी होती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ पे फूल भी बिखरे हुए हैं। लोग यहाँ पे फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती वगैरह लाके जलाते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। फिरोज शाह कोटला के खंडहर दिल्ली के जिन्नों का सबसे प्रसिद्ध ठिकानों में से एक है। यह परिसर शायद एक ऐतिहासिक स्थल के बजाय मुस्लिम प्रार्थनाओं की साप्ताहिक भीड़ के लिए अधिक जाना जाता है। हर गुरुवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस जामी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। जबकि यह परंपरा केवल 1977 से ही दर्ज की गई है। आपातकाल के समाप्ति के तुरंत बाद जिन्नों ने कथित तौर पर 4 शताब्दियों से अधिक समय से फिरोज शाह कोटला को अपना घर कहा है। स्थानीय लोग विश्वास का दावा है कि इसकी दीवारों के भीतर जिन्नों का एक मंत्रालय मौजूद है और फोटोकॉपी की गई इच्छाओं को अक्सर सिक्कों और भोजन की सामान्य पेशकश में पूरा कर देते हैं। हालांकि सभी जिन्न रॉबिन विलियमसन की तरह परोपकारी या बातूनी नहीं होते हैं, कुछ स्वभाव से सर्वथा द्वेषपूर्ण होते हैं। फिरोज शाह कोटला फोर्ट की ये जामी मस्जिद 3 मंजिला नीचे है और 2 मंजिला ऊपर। अब हम लोग नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा है। हर जगह लॉक लगा दिया गया है। इस जगह तो बिल्कुल जाना भी अलाउ नहीं है। अब हम चल रहे हैं मस्जिद के ऊपर और अभी जहां हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे अपने जूते चप्पल सब उतारना पड़ेगा। और यह मस्जिद जो है 14वीं सदी की है और दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद का हिस्सा है। तो चलिए चलते हैं मस्जिद के अंदर और बताते हैं मस्जिद के बारे में सब कुछ डिटेल से। मस्जिद के अंदर आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर रखे हुए मटके जिसमें पानी भरा हुआ है। आप यहाँ पे आराम से पानी पी सकते हैं। मटके दिल्ली में कई सदियां एक साथ रहती हैं और यह एक दुर्लभ जगह है जहां आपको उन सभी शताब्दियों को एक ही नज़र में देखने का मौका मिलता है। फिरोज शाह कोटला में जामी मस्जिद अतीत, वर्तमान और भविष्य की दिल्ली को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। ऊंचे चबूतरे पर स्थित यह मस्जिद बिना छत वाली है और इसके उत्तर और दक्षिण में नीचे दीवारें हैं, जबकि मक्का की ओर वाली पश्चिमी दीवार पर आलों की नक्काशी की गई है। उत्तर की ओर खुला है और नीचे एक पार्क पर पहाड़ी चट्टान की तरह तेजी से गिरता है। ये मस्जिद इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें नमाज अब भी होती है। हर जुम्मे को यहाँ पे आके लोग नमाज अदा करते हैं। तो चलिए इसके अदर पार्ट को आपको दिखाते हैं। ये देखो इनको क्या हो गया चच्चा को, ये टूटेगा नहीं ताऊ। ये फिरोज शाह कोटला के मैदान में बैठे हैं। अभी मैं हूँ फिरोज शाह कोटला वाले फोर्ट में और यहाँ पे बनाया गया है एक वज़ू खाना जो उस दौर में यूज़ किया जाता रहा होगा। और ये जो गट्टे गट्टे से बने हुए हैं ये चारों तरफ में, ये उस टाइम पे यहाँ पे पानी आता रहा होगा। इस पे बैठ के लोग वज़ू करते हैं और ये बीच में है नहर जिसमें पानी रहता था।
जामी मस्जिद के पीछे ये नज़ारा दिखता है महात्मा गांधी नेशनल हाईवे का। और अब हम चलते हैं, ढूंढेंगे वो जगह जहाँ से हम इस तहखाने के अंदर जा सकें, जिसको उस समय का जेल कहा जाता था, जहाँ जिन्नातों का वास है। तो चलिए ढूंढते हैं। डेंजर जगह है, बहुत ही डेंजर जगह है। चलेगा? चलो। डर लग रहा है यार कसम से। आ जाओ, फिर आओ, वापिस चलते आना, छोड़। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमें वो रास्ता मिल ही गया, जिस रास्ते से हम इस मस्जिद के तहखाने में जा सकते हैं, जहाँ पर सबसे दुष्ट जिन्न जो है वो कैद किया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम समझ लो जान पे खेल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जाना किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं है, और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी की जेल हुआ करती थी और यहाँ पे लोग मुरादे मांगने आते हैं। और मैं यहाँ पे मुरादे मांगने नहीं आया हूँ, बस आपका सपोर्ट मांगने आया हूँ। आप सपोर्ट कर दीजिए, समझूंगा मेरी मुराद पूरी हो गई। तो चलिए चलते हैं 14वीं शताब्दी के जेल के अंदर, और यहाँ पे बताते हैं कि जिन्नों का साया है, जो कि यहाँ की आवाज़ से ही हम लोग अपनी ही आहट से डरने लगे हैं अभी। जिन्नों की इस तिलिस्मी दुनिया में लोगों की परेशानियों का हल निकाला जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर कोना एक कहानी बयां कर रहा है। आप जैसे ही इस महल में जाएंगे, एक अजीब सी महक, एक अजीब सी खुशबू बसी हुई है। कहते हैं रात के समय यहाँ किसी को भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस जगह को रात में सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि एएसआई वालों ने भी इसको रात के समय किसी को भी अंदर आने से मना किया है। आखिर ये जिन कौन होते हैं? दरअसल इस्लाम धर्म में माना गया है नूर यानी रोशनी से फरिश्तों को, इंसानों को मिट्टी से और जिन को आग से बनाया गया है। हम इंसानों की तरह जिन कोई आम हस्ती नहीं होते, बल्कि वह तो एक अलौकिक शक्ति है जो हजारों साल जीवित रहती है। कहते हैं कि जिन भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बहुत बुरे। जिन कुछ भी कर सकते हैं जो हम इंसानों के बस की बात नहीं होती है। कहते हैं ये वो अलौकिक शक्ति है जो हम इंसानों के भले के लिए सोचती है और बुरे के लिए भी सोचती है। कहते हैं जो लोग इस अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं वो हर गुरुवार को यहाँ आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गुरुवार के दिन यहाँ उनकी ज़रूर सुनी जाएगी। जो लोग यहाँ जिन्नों की ज़ियारत के लिए आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और अपनी परेशानियों का खत लिखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर लोग अपने खतों की फ़ोटोकॉपी लगाते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से हम इंसानों में सरकार होती है, उसी तरह से जिन्नों की भी सरकार चलती है। उनके भी परिवार होते हैं, उनकी भी अलग अलग विभाग होते हैं। इसलिए आपकी फ़ोटोकॉपी सही जगह पहुँच रही है या नहीं, यही सुनिश्चित करने के लिए लोग अपनी अर्जियों की अलग अलग फ़ोटोकॉपी कराते हैं। सिर्फ अपनी मुसीबतों का हल पाने के लिए लोग यहाँ नहीं आते हैं, उन लोगों को भी यहाँ लाया जाता है जिन लोगों पर बुरे साए या आत्मा का असर होता है। जिन्नों की इस तिलिस्मी दुनिया में लोगों की परेशानियों का हल निकाला जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर कोना एक कहानी बयां कर रहा है। आप जैसे ही इस महल में जाएंगे, एक अजीब सी महक, एक अजीब सी खुशबू बसी हुई है। और कहते हैं कि रात के समय यहाँ किसी को भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस जगह को रात में सुरक्षित नहीं माना जाता है। क्योंकि एएसआई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रात के समय किसी को भी अंदर आने से मना किया है। अभी हम लोग जहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे आना अलाउ नहीं है किसी भी कीमत पर। और हमें एक गार्ड ने देख लिया है, उसको डाउट हो गया है कि इधर दो लड़के गए हुए हैं और वो बाहर से ही आवाज़ लगा रहा है। हम लोग थोड़ा सा छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं, देखते हैं छुपने की अगर कहीं जगह मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत रिस्क लेने वाला हूँ। अगर गार्ड की तो पकड़ में नहीं आऊँगा, ये तो फिक्स रहा। अब हम लोग भागते हैं, यहाँ पे पीछे गार्ड चिल्ला रहा है। चलिए मिलते हैं कहीं फिर से। चल आजा, इसी के अंदर घुस जाते हैं यार।
इसी के अंदर घुस जाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा। जब वो गार्ड चले जाएंगे उसके बाद जो है निकलेंगे बाहर, नहीं तो इधर कहीं छुप जाते हैं जल्दी से। चल जल्दी कर। तो फिरोज शाह कोटला फोर्ट को पूरा हम लोग एक्सप्लोर कर लिए हैं। जैसा कि आपने देख लिया, हम लोग अंडरग्राउंड जहाँ पे अलाउ था वहाँ भी गए और जहाँ पे अलाउ नहीं था वहाँ पर भी गए। तो फिर इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और चलते हैं किसी और नए ब्लॉग की ओर पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।